चित्त न धरो। प्रभु प्रभु प्रभु, कौन है प्रभु? किसे कहते हैं प्रभु? कौन होता है प्रभु? प्रभु की परिभाषा क्या है? प्रभु माने स्वामी होता है। एक नारी के लिए उसका पति ही प्रभु है, एक शिष्य के लिए उसका गुरु प्रभु है, एक कर्मचारी के लिए उसका अफसर प्रभु है। और याद रखना, यदि तुम किसी नारी के पति हो तो प्रभु के पद पर हो, स्वामी के पद पर हो। इसलिए स्त्रियां अपने पति को कहती हैं हे स्वामी, शिष्य अपने गुरु को कहता है हे नाथ, हे स्वामी, और भक्त अपने भगवान को कहता है हे स्वामी जी, भगवान, प्रभु। तो ये प्रभु शब्द स्वामी शब्द से जुड़ा हुआ है। और स्वामी माने क्या होता है? स्वामी माने नाथ होता है। और सूरदास कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। यदि तुम किसी स्त्री के पति हो तो उसके सब अवगुण ही अवगुण मत देखना, उसके गुणों को भी देखना कि उसमें गुण क्या क्या है। सवेरे सोकर उठती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, नाश्ता बनाती है, बच्चों को रेडी करती है, कपड़े धोती है, भोजन तैयार करती है, फिर बर्तन धोती है, फिर खाती है, फिर सब झाड़ू बहरू लगाती है, फिर खेत में जाती है, थोड़ा काम करती है, फिर शाम को आती है, फिर साफ सफाई करती है, फिर भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुद खाती है, फिर बर्तन धोती है और फिर साफ सफाई करती है, फिर बाद को सोती है। और तुम क्या करते हो? झट से खाते हो, फट से सोते हो, ही हो हा करते हो। तो इनकी गुणों को भी देखो। कभी ये मांगे तुमसे कि 2000 रुपये दीजिए तो तुम कह दो 2500 लीजिए। आज एक स्त्री मेरे पास गुरुमंत्र लेने आई, बोले उसका पिताजी भी बोला कि इसका पति भी कंजूस है, सास ससुर कंजूस है। अरे मेरी लड़की को दरिद्री बना दिया, रुपया देता ही नहीं है, 200 की जरूरत तो 50 ही देता है। अब गुरुदेव क्या करूं, कुछ ऐसा बुद्धि घुमा दो। अब देखो मैं रातों रात दिमाग पलटूंगा उसका, तो 200 के बजाय 2000 देने लग जाए तो हमको भी 1000 दान मिल जाए, तो मैं गहलगांव टोला के आश्रम में दे दूं, मुझे तो जो मिलेगा दान कर दूंगा। ज़्यादा हमारा कोई साधु कहीं जाता है, 2000 की ज़रूरत है तो 3000 दे देता हूँ, 10,000 की ज़रूरत है तो 14,000 दे देता हूँ। थोड़ा देना चाहिए, ये बहुत काम करती है। और अपने पति के भी अवगुणों को ही मत देखना, गुण भी देखना। तुम्हारा पति क्या करता है? सवेरे उठता है, गाय भैंस को चारा भी देता है, उठ करके सवेरे खेत देखने चला जाता है, खेत में क्या आवश्यकता है, स्नान करके दुकान पर चला जाता है, स्नान करके सर्विस पे चला जाता है, जैसा तुम भोजन बना देती हो वैसा नाश्ता कर लेता है। मांग नहीं करता है, होटल में नाश्ता करो तो मांग करो, वो मिलता, समोसे लाओ, कचौड़ी लाओ, पकौड़ी लाओ, जो कहो आ जाता। लेकिन घर में जो बना है वही मिलेगा। तो जो तुम्हारी देवी जी ने बनाया वही तुम खा लेते हो। तुम्हारा पति कितना संतोषी है। फिर जाता है ऑफिस में बैठा रहता है, 8 घंटे वहाँ ड्यूटी करता है, 10 घंटे ड्यूटी करता। पुलिस में नौकरी है, फोर्स में नौकरी है तो 24 घंटे ड्यूटी है। बदमाशों को रपटाना पड़ता है, अपराधियों को पकड़ना पड़ता है, खतरे में ज़िंदगी रहती है। और वहाँ से जो 40-50 हज़ार महीने में कमा कर लाता है, इस परिवार की सेवा में अर्पित कर देता है। स्वयं साधारण कपड़े पहन लेता है, लेकिन अपनी वाइफ को बहुत सुंदर बनारस वाली साड़ी पहनाता है, बॉम्बे कंपनी की साड़ी। तुमको कितना चमक धमक में रखता है, खुद बेचारा सादर बुसरट पहनकर घूमता रहता है। ऐसे पति के अवगुणों को मत देखना, ये देखना कि मेरा पति वास्तव में प्रभु के समान है, इसका आदर करना चाहिए और उसके पैर भी सुबह शाम छू लेना चाहिए। कलयुग को सतयुग में बदलना चाहते हो यदि,
और कलयुग में राम राज्य लाना चाहते हो यदि, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लेना, अहंकार को तोड़ देना, सरलता और नम्रता को धारण कर लेना, सास ससुर का आदर करना, जिद और हट छोड़ देना, और गुस्सा की घूंट पी जाना, और सहनशीलता की तपस्या करके अपने घर को मंगल भवन बना देना, दंगल भवन मत बनाना, लड़ाई झगड़ा मत करना, गम खा करके हंसते हंसते, देवी देवता तो सब खुश हैं लेकिन अपने सास ससुर को देवी देवता समझकर उनको भी खुशियां देना, माता पिता को देवी देवता समझकर उनको भी प्रसन्न करना, तो दुनिया के सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे अगर घर के देवी देवता खुश हैं। अवगुण ही अवगुण देखोगे तो क्रोध बहुत आएगा। थोड़ा गुणों को भी देखिए। हमारे साथ में एक साधु है, जब वो सोता है तो ऐसे सोता है जैसे कोई मर गया है। सवेरे घंटी बज जाती है तो भी करवट नहीं लेता है। दूसरी घंटी बजती है आधा घंटे बाद तो सोचता है कुछ होने वाला है। जब वंदना शुरू होती है, हे परख प्रकाशी भव दुख नासी सद्गुरुदेव कबीरम, तो उठकर भाग कर आ जाता है और पीछे बैठकर हाथ जोड़कर, हे परख प्रकाशी गुरु दीन दयाला धीरज आला नींद का प्याला सत्यमयी। ऐसे करता है वो, रोज करता, 6 साल से कर रहा है और इसी में बैठा है। बताऊंगा नहीं, इज्जत का सवाल है। और वही है जो हंसता बहुत है, हे हाँ। ये अवगुण है, लेकिन उसके जब गुण देखो तो गुण इतने हैं कि गुणों के सामने अवगुण बहुत छोटे हो जाते हैं। रात में 12 बजे तक पथरोनी करेगा, मुझको समझा कर ले जाएगा, गुरुदेव एक घर और चलिए, भक्त जी की इच्छा है। मुझे सुला कर सोएगा, कोई सेवा होगी तो भी मांगेगा कि और सेवा कर दूं, मैं रुक जाता हूं आपके पास। सब भोजन करने जाएंगे, बोलता मैं रुक जाता हूं आपके पास। वहाँ जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा तो वहीं बनाएगा, फिर खाएगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। और जो भी तुम उज्जैन आश्रम में भूमि खरीदने के लिए दान दोगे सब ले लेगा, लिख लेगा, रसीद काट देगा। कुंभ मेला के भंडारा हरिद्वार के लिए अन्नदान करोगे वो भी लिख लेगा और लगन से जुटा रहेगा। एक अवगुण के कारण 1000 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए याद रखना, जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे अंदर कोई अवगुण ना होता तो हमारा तुम्हारा जन्म ही नहीं होता, फिर तो मोक्ष हो गया होता। इसलिए क्षमा भी करना, अपनी पत्नी को भी क्षमा किया करो, पति को भी माफ़ किया करो, और अपने माता पिता सास ससुर को भी क्षमा कर दिया करो, बेटे बहू को भी क्षमा कर दिया करो। जिस घर में क्षमा का प्रभाव है, सहनशीलता का प्रभाव है, गम खाने की तपस्या जिस घर में चल रही है, उस घर में हमेशा सुख शांति संपत्ति उन्नति होती रहती है। और ये सब कैसे संभव है? जिस घर में भक्ति है, जिस घर में सत्संग है, जिस घर में ज्ञान की चर्चा है, जिस घर में प्रवचन ही प्रवचन बजता रहता है, यूट्यूब में टीवी में प्रवचन सुना जाता है, जिस घर के लोग ज्ञान में स्नान करते रहते हैं, जिस घर के लोग गुरुदेव का ध्यान करते रहते हैं, जिस घर में हर दीवार पर गुरुदेव की तस्वीर टंगी रहती है, बारंबार उनका दर्शन करते रहते हैं, उस घर का कलयुग मिट जाता है और उस घर में सतयुग आकर के वास करता है, वहीं शांति निवास करती है। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नारे कहावे, एक नदिया एक नारे कहावे,
बरण भयो। गंदा नाला का जल और गंगा जल जब दोनों एक में जाते हैं मिल तो एक ही कलर के हो जाते हैं। गंदे नाले का जल, गंदा जल, वो भी गंगा जल में मिलकर गंगा जल बन जाता है, फिर वो गंदे नाले का जल नहीं रहता है। महान पुरुष के चरणों में जुड़ने के बाद, महान पुरुष में लीन होने के बाद, उनके चरणों में मिल जाने के बाद आप भी महान हो जाते हो। जैसे हनुमान जैसा बंदर राम के चरणों में महान हो गया, राम जैसा इंसान गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की कृपा से भगवान बन गया। इसलिए महान पुरुषों से जुड़ने के बाद हमको महानता मिलती है, अधम से जुड़ने के बाद अधमता मिलती है, नीच से जुड़ने के बाद नीचता मिलती है, और बेविचारी से जुड़ने के बाद बेविचार करने की भावना पैदा होती है, और ब्रह्मचारी से जुड़ने के बाद हमारा भी ब्रह्मचर्य मजबूत होने लग जाता है। भक्त से जुड़कर भक्ति मिल जाती है और सत्संगी से जुड़कर सत्संग मिल जाता है। जुड़ना है तो अच्छे लोगों से जुड़ जाना, और टूटना है तो बुरे लोगों से टूट जाना, अलग हो जाना, तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। दोनों मिली कई एक बरण भयो। विभीषण टूटता है तो किससे टूटता है? रावण से टूट जाता है, क्योंकि वो राक्षस है। और विभीषण जुड़ता है तो किससे जुड़ता है? राम से जुड़ता है, क्योंकि राम भगवान है। याद रखना, राक्षसी प्रवृत्तियों का त्याग कीजिए और दैवी संपदा जिनमें है उनसे जुड़ जाइए, तो आपका जीवन भी धन्य होगा। विभीषण सुरक्षित इसलिए है क्योंकि राम से जुड़ गया। कुंभकर्ण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, ये क्यों नहीं सुरक्षित थे? क्योंकि ये रावण से जुड़े हुए थे। जलती हुई लकड़ी से यदि सूखी लकड़ी जुड़ जाती है तो भी जलकर राख हो जाती है। लेकिन याद रखना, जलती हुई लकड़ी से चींटी जुड़ जाती है तो चींटी भी जलकर मर जाती है, और चींटी अगर फूल से जुड़ जाती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, और भगवान पर चढ़ा हुआ बर्फी का प्रसाद भगवान तो भोग लगाता नहीं है, लेकिन चींटी चुपके बर्फी को चाट कर खाती है, क्योंकि फूल से जुड़ी है इसलिए भगवान के ऊपर चढ़ी है, और भगवान के ऊपर चढ़ी है इसलिए भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद चींटी को खाने को मिलता है। पर वही चींटी जब धूल से जुड़ती है तो पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है, और वही चींटी जलती हुई लकड़ी से जुड़ती है तो आग में जलकर मर जाती है। आदमी तो वही है, लेकिन आदमी किस से जुड़ा है उसका रिजल्ट उसकी जिंदगी में देखने को मिलता है। इसलिए जुड़ना है तो कोई संत महान पुरुष से जुड़ो, दिव्य पुरुषों से जुड़ो, लफंगों से मत जुड़ो, ताकि तुम्हारी जिंदगी ऊंचाई की ओर उठ सके। जोर से बजाओ ताली, दम